हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपल नॉलेज। अक्सर आपने ये बातें सुना ज़रूर होगा कि धीरे से बोलो कोई सुन न ले। ये बात आपके मुंह से भी निकली होगी और ये हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि यह बात हमारे मुंह से क्यों निकलता है, जो हमारे कानों में और लोगों के कानों में भी पड़ता है, जो बातें हम दूसरों को सुनने नहीं देना चाहते हैं। ऐसी बातें हम क्यों कहते हैं? अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम भले ही इस बात को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन यह बात सत्य है कि हमसे ही जाने अनजाने में कोई न कोई मूर्खता हो जाती है, जो हम अपनी लाइफ की कुछ बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें बतानी नहीं चाहिए, और जो हमने गलती से किसी दूसरे के सामने बता दी थी वही हमारे दुख का कारण बन जाता है और वही हमारे झगड़े का भी कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि यह बात हमें किसी से नहीं कहनी चाहिए थी, मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी, और वही कुछ कही हुई बातें हमारे दुख का कारण बन जाती है। इसलिए आज मैं एक बौद्ध कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कुछ ऐसी ही बातें हैं जो हमें किसी के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिससे हमें हमेशा पछतावा ही होता है। तो चलिए जानते हैं 8 ऐसी बातें जो हमें दूसरे के सामने नहीं कहना चाहिए। जब तक मैं कहानी शुरू करती हूँ तब तक प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य बौद्ध आश्रम में ही बहुत गुस्से से अपने गुरु के पास आता है और कहता है कि गुरुजी, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य यह कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में तो कुछ भी खाने को नहीं होता है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता अनपढ़ हैं और मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और मेरे भाई बहनों को मारते पीटते हैं, इसलिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यानी व्यक्ति थे। उन्होंने उस शिष्य के बात को बड़े ध्यान से सुना और उससे पूछा कि तुम्हारे सहपाठियों को कैसे पता चली कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पिता मदिरा पान करते हैं? शिष्य ने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद में मैंने ही अपने मित्रों को यह बात बताई थी, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि वही मित्र मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह बात सुनने के बाद गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें ये बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, अपने मित्रों से बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी। हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सिर्फ अपने आप तक ही सीमित रखना चाहिए, और तुमने उन्हें ये बात बताकर बहुत बड़ी गलती की है। अब जो होगा उसे तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आगे से कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना। आज मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जिसका हमेशा ध्यान रखना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दूसरे के सामने बताना नहीं चाहिए, फिर चाहे वो तुम्हारे मित्र हों या फिर सगे संबंधी हों। शिष्य ने बड़ी उत्सुकता से कहा कि बताइए ना गुरुजी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें दूसरों से नहीं कहना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा, पहली बात यह है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य और तुम्हारे सपने, अपने सपने और अपने लक्ष्य किसी को नहीं बताना चाहिए। हम अक्सर लोगों की नज़रों में बड़ा बनने के लिए और दिखाने के लिए हम कितनी दूर की सोच रखते हैं। हमारे अपने लक्ष्य और अपने जीवन के सपने हम दूसरों के समक्ष रख देते हैं। हालांकि बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे कि अब हमारे अंदर वो अपने लक्ष्य के प्रति जुनून और समर्पण नहीं रह जाता है, जो लोगों के समक्ष अपने लक्ष्य और सपने बताने के पूर्व था, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाते हैं, और साथ ही साथ अब हमने अपने लक्ष्य और अपने सपने लोगों के सामने रख दिए तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं, तो वो लोग हम पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो अंततः हमारे तनाव को बढ़ाता है, और उसके बाद फिर ये तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है, जिससे हम अक्सर पीछे रह जाते हैं। तो अपने सपने और अपने लक्ष्य किसी को बताना नहीं चाहिए, उसे अपने आप तक ही सीमित रखना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि और दूसरी जो चीज़ है वह है हमारे जीवन की परेशानियाँ, हमारे जीवन की समस्याएं। दूसरे लोगों को अपने जीवन की परेशानी बताना असल में अपने लिए एक परेशानी खड़ा करने जैसा ही है। हालांकि जब हम किसी से अपनी परेशानियाँ साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है
और अंदर से थोड़ा दुख भी कम होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग हमारी परेशानियों को कम नहीं करते हैं, बल्कि नई परेशानी खड़ा कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी परेशानियां शेयर करते हैं, उनमें से 20% लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और 70% लोगों को यह जानकर खुशी ही होती है कि हमारे जीवन में परेशानियां हैं। और उनमें से सिर्फ 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि हमारी परेशानियों की परवाह करते हैं। इसलिए किसी के भी साथ अपनी समस्याओं को शेयर करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि कौन ऐसा है जो हमारी परेशानियों को समझ सकता है। उन्हीं के साथ ही शेयर करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान देने वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले या हाथ पकड़कर साथ चलने वाले लोग कम ही मिल पाते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वह है अपने अतीत की गलतियाँ। ज़रा आप ही सोचिए, अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियाँ तो फिर से ठीक नहीं हो सकती हैं, तो फिर उसे दूसरों के साथ शेयर करने का क्या मतलब है। आप अपने अधूरे पक्ष को खुद ही दुनिया के सामने ला रहे हैं और अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हैं। इससे उस आदमी के सामने आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति की नज़र में अपना चरित्र गठित ना होने दें। इसलिए ज़रा सोचिए, आप व्यर्थ ही अपने अतीत की गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हैं। और जो चौथी बात है वो किसी को नहीं बताना चाहिए, वह है हमारे घर की बात। अपने घर की बात किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अपने घर में जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, वह बातें सिर्फ परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। हमारे माँ बाप के साथ, हमारे पति पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ। अगर आप इन बातों का दूसरे के सामने ढिढोरे पीटेंगे तो लोगों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वो इसका फ़ायदा उठाने से कभी चूकेंगे नहीं। आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिलेगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा कि कभी भी हमने अपने घर के लड़ाई झगड़े को अपने पड़ोसियों या फिर दूसरे संबंधियों से बता दिया है, तो उससे आपकी परेशानियां दूर नहीं हुई होंगी, बल्कि लड़ाई झगड़े और भी बढ़ गए होंगे। जाहिर है कि वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों से बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा तो लगेगा ही कि हमारा बेटा हमसे बताए, इसे दूसरों के सामने कहने की क्या ज़रूरत है। या फिर माँ बाप अपने बेटों की बातें दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो उस बेटे को भी बुरा लगेगा कि माँ पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बातें दूसरे से नहीं कहना चाहिए था। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत कहें। इससे विवाद कम नहीं होता है, बल्कि और भी बढ़ जाता है। और अगली चीज़ है अपनी मजबूरी, अपनी गरीबी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके हमें दूसरों का दया पात्र बनकर उसकी सहायता लेने की गलती कभी नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आज वो आपकी मजबूरी देखकर आपकी सहायता कर दे, लेकिन भविष्य में वह आपका फ़ायदा उठाने से चूकेगा नहीं। और अगर फ़ायदा नहीं उठाया तो भी वह दूसरों के सामने आपका मजाक ज़रूर उड़ाएगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी या फिर अपनी गरीबी घर में ही रखना चाहिए। अगर घर में सूखी रोटी है तो वही खा लेनी चाहिए, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगने देना चाहिए। ज़रा आप ही सोचिए, अपनी मजबूरी बताने का क्या फ़ायदा है। एक इंसान या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या फिर उसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में अगर आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने में ज़रा भी नहीं चूकेगा। अगर वह फ़ायदा नहीं भी उठाएगा तो वह अपनी नज़र में आपको मूर्ख ही समझेगा और बेवकूफ़ समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक तो अवश्य उड़ाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी, अपनी गरीबी, अपनी परेशानियाँ दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। और जो अगली बात है जिसे नहीं बताना चाहिए वह है अपनी आमदनी, अपना इनकम, अपनी आय दूसरे को नहीं बताना चाहिए। यह सुनने में आपको थोड़ा अटपटा ज़रूर लगेगा, लेकिन यह सत्य है। अगर आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ज़रूर याद करेंगे और आपसे मांगने भी आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए वो आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इनके पास आमदनी तो अच्छी है, लेकिन ये जानबूझकर हमारा मदद नहीं कर रहे हैं। और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच
एक झगड़ा का कारण हो सकता है। अगर आपकी आमदनी कम होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और अगर आपकी आमदनी अधिक होगी तो आप मांगने आएंगे। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में अपनी आय किसी को नहीं बतानी चाहिए। और अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत। अपनी कमज़ोरी या फिर अपनी ताकत किसी को नहीं बताना चाहिए। वैसे ज़्यादातर लोगों को अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत पता नहीं होती है। जिसे अपनी कमज़ोरी या फिर अपनी ताकत पता होता है वह बहुत ही बुद्धिमान इंसान होता है। लेकिन अगर आपको अपनी कमज़ोरी या अपनी ताकत पता है तो उसे किसी को ना बताएं, क्योंकि अगर आपकी कमज़ोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकता है। और अगर आपकी ताकत पता चल गई, वही ताकत और कमज़ोरी का वह गलत इस्तेमाल कर सकता है। अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी अपनी पत्नी या फिर अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। और अगली बात जो नहीं बताना चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु। अपने शत्रु और अपने मित्रों के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने मित्रों के बारे में किसी को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दे सकते हैं और आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि ऐसा आम आदमी नहीं करता है, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अपने शत्रु के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आज जो आपका मित्र है अगर वह कल आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको हानि पहुंचा सकता है, आपको परास्त कर सकता है, धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में नहीं बताना चाहिए। और अगली बात है दान। दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो फिर दान करना व्यर्थ हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिढोरा पीटेंगे तो आप यह बताना चाह रहे हैं कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ, और आपके अंदर एक अहंकार निर्मित होगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए तो अच्छा रहता है, और गुप्त रूप से किया गया दान फलदायी भी होता है। जब आपका हाथ दान कर रहा है तो आपके बाएं हाथ को भी दाहिने हाथ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा दान करना चाहिए। इसलिए हमेशा गुप्त दान ही करें। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।